वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज बैक टू ब्लैक बोर्ड। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। इसमें से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से रिकैप करते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, है ना। क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? वैसा पोलिनोमियल जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ए पी एक्स को हम किससे इक्वेट करते हैं? जीरो से, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम जीरो करते हैं, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करते हो, तो रियल नंबर से। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था हमने? इसके बाद हमने इसके रूट्स देखे थे, है ना। रूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन। उसको निकालने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स देखा था। पहला था क्या? फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। दूसरा था क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की। वो क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस कर लेंगे तो एक होगा, और दूसरा लेंगे तो माइनस कर लेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, है ना। तो नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता था? डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट को डी को कैसे डिफाइन किया था मैंने? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसी डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमारा रूट का नेचर कैसा होगा। उसमें तीन कंडीशन देखे थे हमने। क्या पहला क्या था? कि डी लेस देन जीरो। फिर क्या था? डी इक्वल टू जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो डी इक्वल ग्रेटर देन जीरो पे क्या क्या मिला था हमें, बताइए? टू डिफरेंट रूट। ठीक है, डी इक्वल टू जीरो पे क्या मिला था? सिंगल रूट मिला था, है ना। रिपीटेड रूट बोल सकते हैं, रिपीटेड रूट। ठीक है, और डी लेस देन जीरो पे नो रियल रूट, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। एक्चुअली इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में बस हम लोग थोड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को पढ़ना है और उससे कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। जैसे एक बार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए, उसके बाद से हमारा काम क्या है? इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स ऑलरेडी हैं, उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे और आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, तो वर्ड प्रॉब्लम में एक पहला जो जो टाइप होता है वो टाइप वन क्या है? कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के ऊपर आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, है ना। तो एक के बाद दूसरा है, तो उसमें क्या क्या करना होता है हमें? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक इंटीजर को x मान लीजिए, तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x+1। फिर इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x+2। तो जैसे एक हमने इंटीजर ले लिया 5, इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? तो 5+1 विच इज क्या? 6। फिर अगला इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है? 7 विच इज क्या है? 5+2, ये क्या है? 7। तो इस तरह से हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें, बताइए? कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 46। कहने का ये मतलब है कि तीन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो अगर हम फर्स्ट इंटीजर है हमारा, फर्स्ट इंटीजर जो है उसको अगर हम क्या कर लें? एक सपोज कर लें, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, बताइए? सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x+1। और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, बताइए? थर्ड इंटीजर हो जाएगा x+2। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर है x है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। तो अदर टू कौन सा हो गया? x+1 और x+2। तो x+1
और इसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, तो थर्ड वाले के साथ, यानी x+2, और ये टोटल कितना आ रहा है, तो 46। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कितना 3x प्लस 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा एक बार और हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अब ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड हम लोग चूज कर सकते हैं। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। तो देखिए फर्स्ट और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2, और ये कितना है आपका कांस्टेंट 44। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 88। ठीक है, तो 88 के फैक्टर्स देखें अगर हम कि सच दैट इसका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए 3, तो 88 के फैक्टर हम कर सकते हैं कि 11 इंटू 8 विच इज 88, और 11 माइनस माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको 11 और 8 में हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या क्या होगा, x को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2x प्लस 11, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, माइनस का 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, x माइनस 4 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x की दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा क्या आएगा 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 11/-11/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि पहली बात कि ये क्या है, निगेटिव है, दूसरा ये फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इंटीजर वो कितना हो गया x, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए 5। ठीक है, तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 5 एंड 6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसको सोचना है। क्लियर है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 55 मोर देन देयर सम। ठीक है, अगेन वही है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बताइए कि फर्स्ट जो इंटीजर है हमारा, फर्स्ट इंटीजर को क्या ले लीजिए, अगर हम x ले लें तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर कितना होने वाला है x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इन दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज 55 मोर देन देयर सम। अच्छा, सम जो है इसका वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और इससे जो प्रोडक्ट है वो इससे क्या है 55 ज्यादा है ना, क्या करेंगे यहाँ पे 55 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस हो गया। इसको फिर से हम एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स यानी 2x प्लस 1 प्लस 55 कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसको वापस से अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए फिर से 56 को ब्रेक करेंगे तो इसके 56 के फैक्टर क्या आएंगे 7 और 8 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे प्लस का 7x माइनस 8x माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 7 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस 8, और ये कितना हो गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से दो आंसर्स आएंगे हमारे, की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 8 और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस 7। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो दो जो इंटीजर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 8 और दूसरा क्या था x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी 8 एंड 9 इज द आंसर। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हमें क्या करना है इंटीजर्स में, बस आपको एक ले लीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 कर दीजिए, x प्लस 2 कर दीजिए, इस तरह से हम लोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड इंटीजर्स पे भी आते हैं। अब देखिए इवन और ऑड इंटीजर में क्या समझना है हमें कि जब हम बात करेंगे इनके इवन या ऑड की, तो अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स क्या होता है 2, 4, 6 है ना, 8,
फिर क्या होता है 10 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, इसी तरह ऑड नंबर्स भी अगर ले लो तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, वो भी 2 का है। ठीक है, तो जब भी हम इसमें कोई इंटीजर अगर लेंगे, मान लेते हैं एक इंटीजर हमने ले लिया पॉजिटिव, अगर ऑड या इवन लेना है, अगर एक हम अगर एक्स ले रहे हैं तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट हमने लिया एक्स तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर हम ऑड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, है ना। कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर की बात करेंगे तो इसमें गैप कितने का है, 2 का है, तो अगला हमारा जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज 290। अगर फर्स्ट इंटीजर हम लोग फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, अगर मैं फर्स्ट ऑड इंटीजर ले लूं, है ना, इंटीजर ले लूं, अगर मैं इसको x लेता हूं तो सेकंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, x प्लस टू, है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि x प्लस टू होगा क्योंकि इसमें जो गैप है वो कितने का है, 2 का है। ठीक है, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कौन है ना, अब हमें स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस टू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम कितना है, तो 290। ठीक है, इसको एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, 200। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 286 इक्वल टू 0। 2 अगर कॉमन ले लें हम लोग तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 143 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। ये 0 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचा हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। अब 143 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर लेंगे। तो 143 का फैक्टर्स अगर हम देखें, 143 का फैक्टर्स देखें अगर 11 से, तो 11 1 एंड 13, है ना, सॉरी एक जगह मिस्टेक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है, 4। ठीक है, 4x, ये भी कितना होगा 4x, यहाँ पे कितना होगा 2x, यहाँ कितना होगा 2x। ठीक, तो 143 का अगर हम फैक्टर लेंगे कितना आएगा, 13 एंड 11। ओके, इसको ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ना माइनस है, निगेटिव चाहिए, 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, x कॉमन लिए, x प्लस 13, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो आएंगे आपकी x की वैल्यू, x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, माइनस 13 को निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। दो इंटीजर्स जो आ गए हमारे, एक फर्स्ट हो गया 11 और दूसरा क्या था, x प्लस 2 यानी कितना 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इंटीजर इज 240। अगेन फर्स्ट इंटीजर ले लीजिए, कितना है x, तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे क्या कहा है कि x, तो प्रोडक्ट ऑफ टू, सिंपल इसको प्रोडक्ट कर देंगे, और ये कितना आ रहा है 224। अगेन इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताइए 224 के। चलिए अब यहाँ पे अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, है ना, जो हमने पढ़ा था ट्रिक। ट्रिक क्या था कि जो मिडिल टर्म है ना, उसको पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, और फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद क्या करना है, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 224, और फिर क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना। ठीक है, ये कितना हो गया बताइए, 1 प्लस 224 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या करना है, जो हाफ ऑफ द मिडिल टर्म था, है ना, यानी 1, एक बार इसमें क्या करना है, ये नंबर को ऐड करिए ना, एक बार ऐड करेंगे तो 1 प्लस
15 और एक बार क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, है ना। कितना आएगा, एक 16 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा माइनस का 14। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, हमें इसी में इसको स्प्लिट करना है 2। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बड़े नंबर जो होते हैं जिनको लगता है कि हम जल्दी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से भी आप हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 16 माइनस 14 लेंगे कॉमन तो x प्लस 16। अगेन दो फैक्टर्स x माइनस 14 और x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी x की, एक आएगा x इक्वल टू 14 और एक इक्वल टू माइनस 16। इसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो दूसरा फर्स्ट इंटीजर तो हो गया 14, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये कितना है 16। तो आंसर हो गया हमारे 14 एंड 16। ठीक है, ये दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट कितना होगा 224। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो नेक्स्ट टाइप होता है वो हमारा बनता है कि रेक्टेंगल या गार्डन एरिया के ऊपर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना है। देखिए क्या करा, इन ए सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन डायमेंशन ऑफ 50 इंटू 40 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा इसको और कम कर देते हैं। अब ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसका डायमेंशन क्या है 50 मीटर बाई 40 मीटर, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और ब्रेड्थ कितना है इसका 40 मीटर। ठीक है, और सेंटर में क्या बनाना है, सेंटर में भी एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अब ये बीच में क्या बताइए, ये हमारा रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। ठीक है, सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। अब देखिए इस एरिया की बात कर रहा है ये, है ना। इस एरिया की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये ग्रास लॉन है ना। ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने बनाया ये क्या है, ग्रास का लॉन है। तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, वो एरिया दिया हुआ है आपको 1184। ठीक, तो हमें लेंथ निकालना है इस पॉन्ड का। ठीक, तो इस पॉन्ड की हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। ठीक है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा हम लोग एक बार मिटा देता हूँ, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन क्या था 50 और ये डायमेंशन कितना था हमारा 40। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि यहाँ से, मैं दूसरा पेन का कलर ले देता हूँ, ये कितना है x छोड़ा गया है, तो यहाँ से भी कितना जाएगा बताइए x मीटर। यहाँ से भी मान लेते हैं कि x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x है। ठीक, अब देखिए ये जो लेंथ जो बच जाएगी, ये जो ब्रेड्थ बच जाएगी पॉन्ड की, वो कितनी होगी। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 40 और उसमें से x और x चला गया, तो ये टोटल ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 2 टाइम्स x। इसी तरह अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, पॉन्ड की लेंथ की बात करें, तो टोटल लेंथ कितना है बताइए 50 और 50 में से कितना चला गया है x इधर और x इधर, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 2x। तो ये डायमेंशन हमें मिल गया किसका, पॉन्ड का। ठीक है, पॉन्ड का डायमेंशन पता है हमें और पूरे रेक्टेंगुलर जो हमारा एरिया था उसका डायमेंशन पता है। तो अगर मैं पूरे रेक्टेंगुलर एरिया में से इस पॉन्ड के एरिया को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो व्हाइट कलर की जो बाउंड्री है जहाँ पे ग्रास लॉन है वो मिल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ इसमें कि जो पूरे इसकी एरिया और वही किसके इक्वल है, तो 1184। ठीक है, तो समझिएगा, तो पूरे रेक्टेंगुलर लॉन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 50 इंटू 40 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे इस पॉन्ड का एरिया। तो इस पॉन्ड का एरिया क्या हो जाएगा 40 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 2x के, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 11। क्लियर है, ये पॉन्ड का एरिया
सॉरी ये रेक्टेंगुलर लॉन लॉन का एरिया है ना, लॉन का एरिया है ना, और ये क्या है हमारा, ये पॉन्ड है ना। दोनों को माइनस करने पे ये क्या आ रहा है हमारा, ग्रास का एरिया आ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 2000 माइनस, ठीक है इसको एक्सपेंड करते हैं, 2000 माइनस 80x माइनस 100x प्लस का, सॉरी ठीक है, प्लस का 4x², ठीक है, इक्वल टू 1184। ये कितना हो जाएगा, इसको फिर से ओपन करेंगे तो देखिए ये माइनस है ना, 2000 माइनस 2000 प्लस 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये 180 है ना, 180x माइनस 4x² इक्वल टू कितना, 1184। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको दोबारा से अरेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 180 और प्लस का 1184 इक्वल टू 0। इसको मैं 4 से अगर डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, x²। हाँ, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45x, और ये इसको करीब 4 से डिवाइड तो ये हो जाएगा हमारा 296 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 8x माइनस 37x, ठीक है, प्लस 296 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो x कॉमन लेंगे तो ये दो फैक्टर्स निकलेंगे हमारे। दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक आएगा x माइनस 37 और दूसरा आएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आएगा x इक्वल टू 37 और एक आएगा x इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 37 को नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं 40 में से 2 टाइम्स ऑफ 37 करूंगा तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमें क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड का लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो उसको निकाल लेते हैं। हम्म, चलिए तो x इज इक्वल टू 8 लेंगे, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, पहला हो जाएगा और लेंथ लेंथ हो जाएगा 50 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कितना कितना हो जाएगा, ये 8 यानी 50 माइनस 16, और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कितना 40 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा हमारा 34, और ये कितना आ जाएगा हमारा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 704 मीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ है, सॉरी फील्ड दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ जो है वो इसके ब्रेड से है ना, तो ब्रेड से अगर हम एक्स ले लें तो लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10, और इसका एरिया दिया हुआ है तो सिंपल है, एक्स इंटू एक्स प्लस 10 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 704। अभी कितना हो जाएगा बताइए, x² प्लस 10x माइनस 704 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, फिर से हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। ट्रिक क्या है, इसका हाफ करिए, हाफ कितना आ जाएगा 5, इसका क्या करना है स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस 704, और इसका क्या करना है, तो अंडर रूट लेना है ना। इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा ये बताइए, ये 25 अंडर रूट 729, और ये किसका, ये इसका आंसर कितना होता है, तो ये होगा आपका 27 का है ना, 27। अब क्या करना है, 5 में एक बार 27 ऐड करना है और एक बार 5 में माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 और माइनस का 22। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, x² प्लस का 32x माइनस का 22x माइनस 704 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आ जाएगा x। देखिए ये ना ट्रिक है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारा डायरेक्ट मेथड भी लेंदी पड़ रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एग्जाम में नहीं दिखाना है कि हम इस तरह से कर रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमने दो ही मेथड्स पढ़ा है। ठीक, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इसको इस तरह से करिएगा। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 32 माइनस 22 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 22 एक फैक्टर, दूसरा x प्लस 32, तो
आंसर क्या आ गया, इक्वल टू 22 एंड -32। तो -32 को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो ब्रेथ कितना आ गया हमारा 22 और लेंथ कितना हो जाएगा x+10 यानी 32। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहीं से हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इतना अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है, देखिए क्या है, ए कार कवर्स 300 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। If its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, it takes 2 hours less find its original speed। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि लेट सपोज करते हैं कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी इसकी, स्पीड वाज x, है ना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस तो कैसे 300 किलोमीटर क्या है, ए कार कवर 300 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, इफ इट्स इंक्रीज बाय इतना 2 आवर लेस ले रहा है ना। तो 300 को उसको कवर करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जितना टाइम लगता था, अगर मान लेते हैं स्पीड को बढ़ा देते तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। अगर मैं तेज दौड़ के जाऊंगा तो क्या होगा, हमें समय कम लगेगा। ठीक है, तो पहले उसको जो टाइम मिलता, मान लेते हैं सपोज t1 ले लेता हूँ, अगर वो इसी स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगता। तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बताइए, 300 अपॉन x। ठीक है, अब क्या किया है कि वो अगर अपने स्पीड को इंक्रीज कर देता है कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 2 घंटा कम लगता है। अगर वो नए स्पीड से चलेगा तब तब उसको कितना टाइम लगने वाला है, तो 300 अपॉन, अगर अब नई स्पीड कितनी हो गई है, सॉरी, चलिए अब सेकंड केस देखिए क्या हो रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि वो अपनी स्पीड को कितने से बढ़ाता है, तो 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो अब नई स्पीड क्या हो जाएगी, x+5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब जो टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, तो 300 अपॉन x+5। अब देखिए पहले वो 300 अपॉन एक्स टाइम में जाता था, अब वो कितने में जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि स्पीड बढ़ा दिया है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये टाइम छोटा है और ये टाइम बड़ा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, तो 2 आवर लेस। ठीक, तो इसको हम लोग एज पर क्वेश्चन कर देते हैं। तो 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन x+5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ले लीजिए एलसीएम, x इंटू x+5, यहाँ पे 300 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा बताइए, x+5 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 को थोड़ा सा और हम लोग अरेंज करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, ये इससे कैंसिल होगा तो 150, 150 यहाँ पे 5 अपॉन एक्स इंटू x+5 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया 1, को अरेंज करिए तो कितना हो जाएगा 750 इक्वल टू x² प्लस 5x, को थोड़ा सा और अरेंज करते हैं तो प्लस का 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अगेन फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो किसमें ब्रेक करेंगे इसको, तो 30 और 25, है ना। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, x² प्लस का 30x माइनस का 25x इक्वल टू माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से ये ले लीजिए x+30 माइनस 25 लेंगे तो क्या आएगा, x+30 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x माइनस 25 और x+30, यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगे 25 और 30 माइनस 30, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड क्या लेंगे 25, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इसमें क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 kilometer and an average speed of 6 kilometer more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed?
ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है कि अब ये क्या करेगी, ब्रेक जर्नी कर रहा है ना। पहले वो 54 किलोमीटर किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और फिर 63 किलोमीटर किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। वो स्पीड क्या है, वो जो इनिशियल स्पीड थी, जो उसकी फर्स्ट स्पीड थी, उसमें क्या किया उसने 6 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया है। तो जो टोटल टाइम लग रहा है ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है, फिर 3 आवर्स लग रहा है। तो हमें निकालना है कि फर्स्ट स्पीड क्या था। ठीक है, तो इसी को सपोज कर लेते हैं, है ना। लेट द फर्स्ट स्पीड बी ना x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है कितना, 54 किलोमीटर। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस पर टाइम कितना लगने वाला है ना। तो टाइम क्या कितना लगेगा बताइए। वो टाइम लगेगा, हमें यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, टाइम लगने वाला है कितना। तो मान सपोज करते हैं वो T1 है, वो T1 कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कितना 54 अपॉन x। ठीक, अब सेकंड केस में क्या हो गया बताइए, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अब उसने क्या किया है, स्पीड को बढ़ा दिया है ना। तो, तो जब जब वो स्पीड बढ़ा रहा है तब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है इसका 63 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी हो गई है, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना हो जाएगा 63 अपॉन x+6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये दोनों जर्नी कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा है, तो उसको टाइम टाइम लगा है 3 आवर्स, है ना। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि T1 प्लस T2 दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आवर्स है, तो 3 आवर्स। ठीक, तो अगेन यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, कितना आएगा बताइए, 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x+6, और ये किसके इक्वल है 3। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, 6 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन x+6 इक्वल टू 3। ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। इसको थोड़ा सा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, देखिएगा 3 6 मल्टीप्लाइड बाई x+6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x इंटू x+6, है ना। इसको फिर से हम लोग अरेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 यहीं रहने देते हैं अभी, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 36 और यहाँ 7x, तो कितना हो गया 6x और 7x 13x प्लस का 36 इक्वल टू कितना x² प्लस 6x। फिर से हम लोग ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 39x प्लस 108 इक्वल टू x² प्लस 6x। को फिर से हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो क्या बनेगा x², ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। फिर से 108 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, तो दैट इसका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए 33, तो ये आएगा हमारा x² प्लस का सॉरी x² माइनस 3x ले लेते हैं, है ना, प्लस का सॉरी x² प्लस 3x माइनस 36x माइनस 108 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग अगर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x+3, और यहाँ से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x+3। तो अगेन ये कितना हो जाएगा x माइनस 36 एंड x+3। x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 36 एंड -3, तो -3 को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से टाइम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं।